हिंदू धर्म में ऋषि पंचमी का व्रत सप्तह ऋषियों की पूजा करने के लिए हर साल रखा जाता है और यह व्रत विशेष रूप से महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मान्यता है कि व्रत को करने से लोगों को संतान की प्राप्ति होती है, वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और ऋषि पंचमी का व्रत हर साल भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को रखा जाता है। यह पर्व गणेश चतुर्थी के अगले दिन पड़ता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को रखने से जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिलती है। यदि पूरे वर्ष भर कोई भी महिलाएं, कोई भी कन्या अशुद्ध अवस्था में यानी मासिक धर्म की अवस्था में पूजा सामग्री को स्पर्श कर लेती है या जिन महिलाओं की कन्याओं को व्रत के दिन पीरियड हो जाते हैं तो उस समय 2 दोष लगता है। यदि गलती से अपने किसी व्रतीय स्त्री पुरुष को स्पर्श कर लिया हो, किसी पूजन सामग्री को स्पर्श कर लिया हो या व्रत रखते समय यदि आपको पीरियड आ गए हो तो ऐसे में जो व्रत है वो बीच में अधूरा रह जाता है। तो इस दोष से बचने के लिए सभी महिलाओं कन्याओं को खास तौर पर इस व्रत को आवश्यक रखना चाहिए। यह व्रत पुरुष भी अपनी पत्नी के लिए रख सकते हैं। ऋषि पंचमी के दिन सप्तह ऋषियों ऋषि कश्यप, अनिक ऋषि, भारद्वाज ऋषि, वासिष्ठ ऋषि, गौतम ऋषि, जमदग्नि और विश्वामित्र ऋषि की पूजा की जाती है। यह 7 ऋषि श्री ब्रह्मन, विष्णु और महेश के अंश माने जाते हैं। यही वेदों और धर्म शास्त्रों के रचयिता हैं और इस दिन गंगा जी के स्नान करने की भी मान्यता है। आज के दिन सप्तह ऋषि की स्वर्ण की या मिट्टी की प्रतिमा बना किसी योग ब्राह्मण को दान करने से अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सप्तह ऋषि के आशीर्वाद से लोगों को किसी प्रकार की समस्या का दुख नहीं सामना नहीं करना पड़ता है और जीवन में खुशियाँ बनी रहती है। प्रिय भक्तजनों, आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे ऋषि पंचमी की संपूर्ण व्रत कथा, क्योंकि इस दिन व्रत कथा सुनने से भी लगने वाला दोष दूर हो जाता है। आज के दिन सप्तह ऋषियों के साथ ही माता अरुंधति की पूजा की जाती है और माता अरुंधति महर्षि वशिष्ठ की पत्नी है। अब पहले सुनिए ऋषि पंचमी की कथा, इसके बाद आप जानेंगे पूजा विधि के बारे में। एक समय राजा सीताश्र धर्म का अर्थ जानने के लिए इच्छा से ब्राह्मण जी के समीप गए और उनके चरणों में शीश नवाकर कहने लगे, आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवक्ता और गूढ़ धर्मों के जानने वाले हैं। आपके श्री मुख से धर्म चर्चा सुनकर मन को महान शांति मिलती है। भगवान के चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। वे तो आपने मुझे तरह तरह के व्रतों के विषय में उपदेश दिया है। अब मैं आपके मुखारविंद से इस श्रेष्ठ व्रत को सुनना की इच्छा रखता हूँ, जिसके रखने से प्राणियों के सभी पापों का नाश हो जाता है। राजा ने इस वचनों को सुनकर श्री ब्राह्मण जी को कहने लगे, राजन, तुम प्रसन्न, अति उत्तम और धर्म के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने वाला है। मैं तुम्हें समस्त पापों को नष्ट करने वाला सर्वोत्तम व्रत सुनाता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से विख्यात है। इस व्रत को ग्रहण करने वाले प्राणी अपने समस्त पापों को आसानी से मुक्त पा लेते हैं। उसे नरक में नहीं जाना पड़ता है। इस व्रत का एक अति प्राचीन इतिहास भी है और उस इतिहास को मैंने तुम्हारे सम्मुख वर्णन करता हूँ। एक समय की बात है, विदर्भ देश में उत्तम नामक ब्राह्मण अपना पवित्रता पत्नी के साथ रहा करता था। उस ब्राह्मण संपत्ति के एक पुत्र और एक पुत्री थी। उसके पुत्र का नाम सुविभूषण था। वह कुशाग्र और तीक्ष्ण बुद्धि वाला था। उसने अल्पकाल में ही अर्थात बचपन में ही चारों वेदों को पढ़ लिया। हे राजन, उत्तक ने अपनी पत्नी को परामर्श से अपनी पुत्री का विवाह एक योग्य ब्राह्मण कुमार के साथ कर दिया, किंतु ब्राह्मण की गति ही कुछ ऐसी थी कि कन्या विवाह के 1 महीने के बाद ही विधवा हो गई। अतः विधवा होने के बाद वह अपने कन्या
धर्म का पालन करती हुई अपने पिता के यहाँ रहकर ही अपना समय व्यतीत करने लगी। विधवा कन्या के दुख से दुखी होकर उत्तक अपने घर बार को अपने पुत्र को सौंपकर अपनी पत्नी और कन्या को लेकर गंगा जी के किनारे चला गया और वहां आश्रम बनाकर वेदों का पाठन करने लगा। उसके पास कुछ ब्राह्मण की वेद पढ़ने के लिए आने लगे। कन्या अपने धर्म का पालन करते हुए अपना समय व्यतीत कर रही थी। वह नित्य प्रति मन लगाकर माता पिता की सेवा करती थी। एक दिन सभी कार्यों से थक कर वह एक पत्थर पर आराम करने के लिए लेट गई। थकान के कारण उसे अपने शरीर की सुध भी नहीं रही। भगवान की गति से अर्धरात्रि के समय अचानक उसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए। शिष्यों ने जब गुरु कन्या के शरीर पर कीड़े को देखा तो जाकर उन्होंने अपनी गुरु माँ को बताया। कन्या के शरीर पर कीड़े पड़ जाने के बाद सुनकर ब्राह्मण करुण विलाप करती हुई उस पत्थर के पास जा पहुंची जहां उसकी कन्या बेसुध पड़ी हुई थी। उसके शरीर पर कीड़े को देखकर वो बहुत दुखी हुई और विलाप करते करते वह ब्राह्मणी अचेत हो गई। जब उसे होश आया तब उसने सोती हुई कन्या को गोद में उठाया और अपने पति उत्तक के समान जाकर रख दिया। कन्या की इस दशा को देखते हुए ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा, स्वामी, आप कृपया करके मुझे यह बताएं कि मेरी इस साध्वी कन्या की यह दुर्दशा किस दुष्कर्म के कारण हुआ। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर उत्तक मुनि थोड़ी देर के लिए शांत होकर हृदय से भगवान का ध्यान करने लगे। उन्होंने अपनी ज्ञान शक्ति के द्वारा कन्या के पूर्व जन्म के समस्त वृत्तांत को जान लिया। तब वे अपने नेत्रों को खोलकर कहने लगे, हे प्रिय, यह कन्या अपने पहले जन्म में एक ब्राह्मणी थी। उस समय उसने राजस्वला होते हुए भी एक समय घर के घड़े आदि बर्तनों को छू लिया था। उसी पाप के कारण उसके शरीर में कीड़े पड़ गए। उसने शुद्ध होने के बाद अपनी सखियों के साथ ऋषि पंचमी का व्रत देकर भी उसका आदर नहीं किया। व्रत के दर्शन के प्रभाव से उसे इस जन्म में उत्तक ब्राह्मण कुल को प्राप्त हुआ, लेकिन उस व्रत का तिरस्कार करने के कारण उसे शरीर में आज कीड़े पड़ गए। मुनि के वचनों को सुनकर सुशीला बोली, हे स्वामी, जिस व्रत के दर्शन मात्र से आपके समान ब्राह्मण तेजोमय उत्तम कुल में इसको जन्म हुआ है और इसका तिरस्कार करने से इसका शरीर कीड़ा से भर गया है, उस महान आश्चर्यजनक व्रत को आप कृपया करके मुझे बताइए। तब उत्तक मुनि प्रसन्न होकर कहने लगे, हे सुशीले, वह व्रत समस्त व्रतों में उत्तम है। इसके प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को धारण करने वाला निश्चय ही दैहिक, भौतिक और दैविक तीनों प्रकार के कष्टों से दूर छूट जाता है। व्रत को धारण करके स्त्रियां सौभाग्य को प्राप्त होती है। यह महान व्रत भादो मास की शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को होता है। इस व्रत के प्रभाव से उसे आपको पूर्व जन्म का स्मरण कर रहता है। तब ब्राह्मण की पत्नी ने अपनी कन्या से निर्मित इस व्रत को रखा। उसके पूर्ण प्रभाव से उसके शरीर के कीड़े और उसका रोग दूर हो गया। तब से ब्राह्मण की कन्या भी हर वर्ष ऋषि पंचमी का व्रत रखने लगी और उसके अनजाने में और जाने में किए गए सभी पापों का भी नाश हो गया। अब सुनिए ऋषि पंचमी की दूसरी पौराणिक कथा। इस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, देवेश, मैंने आपके श्री मुख से अनेक व्रतों का श्रवण किया है। अब आप कृपया करके पापों को नष्ट करने वाला कोई उत्तम व्रत बताइए। राजा के इन वचनों को सुनकर श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे राजन, अब मैं तुम्हें ऋषि पंचमी का उत्तम व्रत सुनाता हूँ, जिसको धारण करने से स्त्री समस्त पापों से छुटकारा पा लेती है। हे राजन, पूर्व समय में वृत्तासुर का वध करने के कारण इंद्र के उस पाप को 4 स्थानों पर बांट दिया गया। पहला अग्नि की ज्वाला में, दूसरा नदियों के बरसाती जल में, तीसरा ब्राह्मणों में
और चौथा स्त्री के राज्य में उस राजस्वला धर्म में जाने अनजाने उससे जो भी पाप हो जाते उसकी शुद्धि के लिए ऋषि पंचमी का व्रत करना अति उत्तम है। यह व्रत समान रूप से चारों वर्णों की स्त्रियों को करना चाहिए। इसी विषय में एक प्राचीन कथा का वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में विदर्भ नगरी में स्वजित नामक राजा था। वे प्रजा का अपने पुत्र की तरह पालन करते थे। उनका आचरण ऋषि के समान था। उनके राज्य में समस्त वेदों के ज्ञात समस्त जीवन का उपकार करने वाले सुमित नाम के एक कृष्ण ब्राह्मण रहता था। उनकी पत्नी जयश्री बड़ी पवित्रता थी। ब्राह्मण के अनेक नौकर चाकर भी थे। एक समय वर्षा काल में जब वह साध्वी खेती के कामों में लगी हुई थी तभी वह राजस्वला हो गई। वे धर्मराज उसे अपने राजस्वला होने का आभास हो गया, लेकिन फिर भी वह घर गृहस्थी के कर्मों में लगी रही। कुछ समय बाद दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी वायु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री अपनी ऋतु दोष के कारण कुतिया बनी और सुमित्रा को राजस्वला स्त्री के संपर्क में रहने के कारण बैल की योनि मिली। क्योंकि ऋतु दोष के अलावा इन दोषों का कोई और अपराध नहीं था, इस कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। अब वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में रहकर अपने पुत्र के यहाँ ही पलने लगी। उनका पुत्र धर्मात्मा था और अतिथियों का पूर्ण सत्कार किया करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को जिमाने के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन बनवाए। उसकी पत्नी किसी काम से बाहर गई हुई थी। एक सांप ने आकर रसोई के बर्तन में विष उड़ेल दिया। घर में कुतिया के रूप में वह ब्राह्मणी यह सब देख रही थी, इसलिए उसने अपने पुत्र को ब्राह्मण हत्या के दोष से बचाने की इच्छा से उस बर्तन को स्पर्श कर लिया। इधर बहू जैसी ही घर के अंदर आई तो उसने कुतिया को खीर से भरे बर्तन में मुंह डाले देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसने एक जलती हुई लकड़ी कुतिया के देह मारी। वह हर दिन घर में जो भी जूठन आता बचा रहता उस कुतिया के सामने डाल दिया करती, लेकिन उस दिन क्रोध के कारण उसे कुछ भी नहीं दिया। तब रात के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया अपने पूर्ण पति अर्थात बैल के पास जाकर बोली, हे नाथ, आज मैं तो भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र रोज ही मुझे खाने को कुछ देता था, लेकिन आज तो न उसने और न जाने पत्नी ने मुझे कुछ दिया। मैंने तो सांप के विष वाले खीर को बर्तन को ब्रह्म हत्या के भय से छूकर अपवित्र कर दिया था। इस कारण बहू ने मुझे खूब मारा और खाने को भी नहीं दिया। तब बैल ने कहा, हे भद्रे, तेरे ही पापों के कारण तो आज मैं भी इस योनि में पड़ा हूँ। बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं दिन भर खेत जोतता रहा। मेरे पुत्र ने तो आज मुझे भी भोजन नहीं दिया, ऊपर से मारा भी बहुत। मुझे कष्ट देकर श्राद्ध को व्यस्त ही कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को उनके पुत्र ने किसी प्रकार सुन लिया। उसने उसी समय जाकर उनको भर पेट भोजन कराया और उनके दुखी होकर वन में जाकर ऋषियों से पूछा, हे ऋषि, मेरे माता पिता इन कर्मों के कारण आज इन योनि में प्राप्त हुए हैं। इन किस प्रकार उससे मुक्ति पा सकते हैं? ब्राह्मण पुत्र के इन वचनों को सुनकर सर्वता नामक ऋषि दया करके उससे बोले, पूर्व जन्म में तुम्हारी माता ने उच्च संकलन स्वभाव के कारण वर्चस्वला होते हुए भी घर गृहस्थी की समस्त वस्तुओं को स्पर्श कर दिया था और तुम्हारे पिता ने उसको स्पर्श किया। इसी कारण वे इस जन्म में कुतिया और बैल की योनि को प्राप्त हुआ। तुम उनकी मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो, तभी उन्हें इन योनि से मुक्ति मिल सकती है। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे धर्मराज, महर्षि
सर्वतपा के इन वचनों को सुनकर उनका पुत्र अपने घर लौट आया और ऋषि पंचमी का दिन आने पर पति पत्नी उनसे उस व्रत को धारण किया और उसका पुण्य अपने माता पिता को दे दिया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उनके माता पिता दोनों ही पशु योनि में से मुक्ति होकर स्वर्ग को चले गए। जो स्त्री इस व्रत को धारण करती है और आज के दिन इस कथा को सुनती है, वह समस्त सुखों से को पाती है और उसके सभी पापों का भी नाश हो जाता है। अब सुनिए माता अरुंधति कथा। कथा सुनने से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। निसंतान महिलाओं को संतान सुख मिलता है और हर प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती बाद अगर आदर्श गृहस्थ जीवन को कोई बेहतरीन पार्वती के बाद अगर आदर्श गृहस्थ जीवन का कोई बेहतरीन उदाहरण मिलता है तो वह है महर्षि वशिष्ठ और उनकी पत्नी माता अरुंधति ही। वास्तव में भगवान श्री राम ने बहुत समय पहले महर्षि वशिष्ठ ने ही एक पत्नी व्रत का उदाहरण स्थापित किया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनकी शिक्षा के आधार पर भगवान श्री राम ने भी इसी व्रत का पालन किया। ब्राह्मण जी के दाहिने अंग से स्वयंभू मनु उत्पन्न हुआ और उनके वाम भाग से शत्रुपा, उनकी दोनों से मनुष्य की उत्पत्ति हुई। दोनों से दो पुत्र प्रियव्रत और उत्तापन पात और 3 पुत्रियां, जिनके नाम आकुति, देवभूति और प्रसूति हुई। आकृति रुचि प्रजापति और प्रसूति दक्ष प्रजापति के से विवाह गई। देवभूति का विवाह महर्षि कदम से हुआ और इन दोनों की 10 संतानें हुई। इन 10 संतानों में से एक अरुंधति थी। एक पुत्र था जिनका नाम था कपिल और 9 पुत्रियां थी जिनका नाम कला, अनुसुईया, श्रद्धा, अभिगति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति और शांति था। माता अरुंधति माता अनुसुईया की ही छोटी बहन थी और उनकी बहन की तरह महान सती थी। अनुसुईया जी का विवाह तो महर्षि अनि से के साथ हुआ और महर्षि वशिष्ठ से विवाह करने के लिए माता अरुंधति को घोर तप करना पड़ता था और उस तप करने की प्रेरणा से उन्हें महर्षि वशिष्ठ से ही मिले। वास्तव में अरुंधति जी पूर्ण जन्म के स्वयं महादेव की कन्या संध्या थी। संध्या ने भी अपने पिता से उपदेश मांगा, जिस पर परम पिता ब्राह्मण जी ने उन्हें तप करने का आदेश दिया। अपने पिता की आज्ञा पाकर संध्या चंद्रभाग पर्वत के निकट बहुलोलित सरोवर के तट पर जा पहुंची, किंतु उन्हें यह नहीं पता था कि वह तपस्या किसकी करे और तपस्या किसी प्रकार करनी चाहिए। उन्हें कुछ भी नहीं पता था। अब वे उसी चिंता में उसी सरोवर के निकट बैठ गए। उसी समय भ्रमण करते हुए महर्षि वशिष्ठ वहां पहुंचे और एक कन्या को इस प्रकार चिंतित और परेशान बैठकर देखा उन्होंने उनका परिचय पूछा। तब संध्या ने उन्हें अपना परिचय दिया। महर्षि वशिष्ठ को देखकर संध्या के मन में उनके प्रति अनुराग पैदा हो गया। उसे महर्षि ऋषि वशिष्ठ ने अपने तपोबल से जान लिया था। तब उन्होंने देवी संध्या से कहा कि हे देवी, आप और हम परम पिता ब्राह्मण की संतानें हैं, इस कारण हमारा विवाह तो संभव नहीं, किंतु अगर तुम परम पिता के कहे अनुसार घोर तप करो तो अगले जन्म में ही हमारा साथ संभव होगा। यह सुनकर संध्या ने उनके कहा कि हे महर्षि पिताश्री, के आदेशानुसार मैं यहाँ तप करने के लिए आई हूँ, किंतु मुझे नहीं पता कि मुझे किसकी तपस्या करनी चाहिए और किस प्रकार करा जाता है। अतः आपको गुरु मानकर मैं अब आपसे ही उसका उपाय पूछती हूँ। कृपया आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं किसकी और किस प्रकार तपस्या करूँ, उसी से मेरे बेचैन मन को शांति मिलेगी।
देवी संध्या की बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने उनसे कहा, भद्रे, जो इस संसार के मूल कारण है उन्हीं भगवान विष्णु की तुम तपस्या करो, उनसे तुम्हें मन चाहे वर की प्राप्ति होगी। तप के पहले 6 दिनों तक भोजन मत करना, सिर्फ तीसरे और छठे दिन रात को कुछ पत्ते खाकर जल पी लेना। इसके बाद तुम जल का भी त्याग कर देना। तुम्हारी इसी तपस्या से भगवान श्री हरि अवश्य ही प्रसन्न होंगे। ऐसा कहकर महर्षि वशिष्ठ वहाँ से चले गए। फिर उनकी बताई हुई विधि से संध्या भगवान नारायण की घोर प्राप्ति करने लगी। उन्होंने 4 युगों तक श्री हरि की घोर तपस्या की और आखिरकार उनकी कठिन तपस्या से उत्पन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए। उन्हें अपने समक्ष देखकर देवी संध्या अवाक रह गई। इस समय इतनी भी शक्ति उनके अंदर नहीं थी कि वह खड़ी होकर उन्हें प्रणाम कर पाती। उनकी ऐसी भक्ति देख नारायण ने उन्हें स्वस्थ कर दिया और फिर पूछा कि वह किस कारण ऐसी घोर तपस्या कर रही थी। तब देवी संध्या के कारण श्री विष्णु ने जो 3 वरदान मांगे वह इस प्रकार थे। पहला वरदान, किसी भी जीव में जन्म लेते ही काम की भावना न हो। दूसरा, मैंने जिनकी कामना की वह मुझे पति रूप में प्राप्त हो और मेरा प्रतिव्रत अखंड रहे। तीसरा वरदान, मेरे पति के अलावा और कहीं भी मेरा सकाम दृष्टि न हो और उनके अतिरिक्त जो भी कोई भी मुझे सकाम भाव से देखे वह तत्काल नपुंसक हो जाए। देवी संध्या के ऐसे वचन सुनकर इस प्रकार वरदान मांगने पर श्री हरि ने प्रसन्न होकर कहा, पुत्री, तुमने उचित वरदान मांगा है। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि अगले जन्म में तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें पति प्राप्त होगा। तुम दोनों कल्प के अंत तक जीवित रहोगे। कोई अन्य पुरुष अगर तुम पर काम दृष्टि डालेगा तो वह तत्काल नपुंसक हो जाएगा। आज के दिन किसी भी जीव में जन्म लेते ही तुम तुरंत काम भावना कभी जागृत नहीं होगी। मनुष्य की 4 आवश्यकताओं बाल्य, कौमार, यौवन और वृद्धा अवस्था में से अन्य 3 में यानी कौमार, यौवन और वृद्धावस्था में तो काम भावना जागृत हो पाएगी, लेकिन बाल्यावस्था में कभी नहीं होगी। अब तुम जाओ और चंद्रभाग पर्वत के निकट महर्षि मेघातिथि 12 वर्ष से यज्ञ कर रहे हैं जो आज समाप्त होने वाला है। उसी यज्ञ की अग्नि में अब तुम अपने शरीर को त्याग करो। मेरे आशीर्वाद से तुम अग्नि की कन्या बन जाओगी और कोई उन्हें देख नहीं पाएगा। ऐसा कहकर हरि ने अपने चरणों से संध्या को स्पर्श किया, जिससे वह यज्ञ के हवि विषय के रूप में बदल गया। वह दृष्टि अदृश्य हो गई। उसके पश्चात ही हरि वहीं अर्ध ध्यान हो गए। भगवान विष्णु की कृपा से अदृश्य होकर देवी संध्या महर्षि मेघ तिथि के यज्ञ में गई और वहाँ महर्षि वशिष्ठ को पति रूप में पाने की कामना लेकर उन्होंने यज्ञ कुंड में अपना शरीर समर्पित कर दिया। उस अग्नि में भस्म होने के बाद उत्पन्न उनकी पवित्र ऊर्जा को स्वयं सूर्यदेव ने 2 भाग कर सृष्टि के कल्याण हेतु अपने रथ पर स्थापित किया। यही 2 भाग प्रातः काल और संध्या काल कहते हैं। इन अगले जन्म में वही संध्या महर्षि कर्दम की पुत्री के रूप में जन्मी और उनका नाम रखा गया अरुंधति। अब वह 5 वर्ष की हुई तब स्वयं महादेव ने महर्षि कर्दम को यह आदेश दिया कि उस कन्या को उचित शिक्षा के लिए उसे माता सावित्री और माता बहुला के पास भेज दे। फिर आज्ञा अनुसार महर्षि कर्दम सावित्री और बहुला से मिले और उन्होंने अपनी कन्या सौंप दिया। उन दोनों को देखकर मैं देवी अरुंधति के 16 वर्ष में प्रवेश किया और उन्हीं के समान सर्वगुण संपन्न बन गई। फिर एक दिन की बात है, वो मानस पर्वत पर भ्रमण कर रही थी। वहाँ उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को देखा।
उन्हें देखकर उन्हें अपने पूर्व जन्म की बात स्मरण हुई आई और उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को मन ही मन अपना पति मान लिया। जब माता सावित्री को इस बात का पता चला तो उन्होंने अरुंधति को पुनः महर्षि कर्दम को सौंपा और उन्हें विवाह महर्षि वशिष्ठ से करने का सुझाव दिया। बाद में उन्होंने विवाह महर्षि वशिष्ठ से हुआ और वे दोनों सुखपूर्वक अपने आश्रम में रहने लगे। इन दोनों का स्थान सप्तऋषि तारामंडल में बताया गया है। एक बार महर्षि ऋषि अन्य ऋषि सप्त ऋषियों के साथ 12 वर्ष की घोर तपस्या के लिए चले गए। उस समय में अरुंधति अकेली अपने आश्रम पर रही। दव योग के सप्त ऋषियों के जाते ही भयानक अकाल पड़ा। 7 दिनों तक देवी अरुंधति के मुख में अन्न का एक दाना तक नहीं गया। तब उन्होंने इस दौरान केवल वायु का सेवन करके भगवान शिव की आराधना आरंभ की ताकि उनका अंत हो जाए। तब उनकी परीक्षा लेने के लिए 21वें दिन स्वयं महादेव उनके आश्रम में एक वृद्ध के रूप में पधारे और उन्होंने देवी अरुंधति को से खाने को कुछ मांगा। तब देवी अरुंधति ने क्षमा याचना करते हुए महादेव से कहा कि प्रभु, उनके पास तो खाने को कुछ नहीं है। तब महादेव ने उन्हें कुछ बद्री के बीज दिए और उन्हें पकाने को कहा। अरुंधति उसे पकाने बैठी। समय काटने के लिए उन्होंने वृद्ध रूपी भगवान शंकर से धर्म कर्म की बातें आरंभ कर दी। तब शंकर जी उन्हें धर्म का वास्तविक रूप समझाने लगे। भगवान शंकर की माया के कारण जब तक अरुंधति ने उन बद्री के बीजों को पकाया तब तक 12 वर्ष बीत गए और उनकी कृपा से अकाल भी समाप्त हो गया। किंतु अरुंधति को ऐसा लगा जैसे बस कुछ ही समय बीता हो। उसी समय सप्त ऋषि अपनी घोर तपस्या समाप्त कर पधारे। तब उन्होंने देखा अरुंधति आश्चर्य से बोली कि आप सब तो 12 वर्ष के लिए गए थे, फिर इतनी जल्दी कैसे आ गए। तब महर्षि वशिष्ठ ने आश्चर्यचकित होकर उन्हें बताया कि वे सब तो 12 वर्ष के पश्चात ही वापस आए हैं। इसके पश्चात 7 महान ऋषि उस बात पर बहस करने लगे। उन 7 में किसकी तपस्या सबसे उत्तम थी, तब कोई निर्णय नहीं हुआ। तब देवी अरुंधति ने वृद्ध रूपी महादेव से ही उनका निर्णय करने को कहा। महादेव ने देवी अरुंधति को भक्ति से प्रसन्न होकर उन सभी को दर्शन दिए और कहा कि आप 7 ऋषियों की सम्मिलित तपस्या से भी अधिक कठोर व्रत देवी अरुंधति का है। मैंने जो ज्ञान अरुंधति को दिया, आप सभी ऋषि उस ज्ञान को इनसे प्राप्त करें और जगत में इसका प्रचार करें। ऐसा कहकर महादेव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब सभी सप्त ऋषि देवी अरुंधति के तेज और समक्ष नतमस्तक हुए और उनसे वह ज्ञान प्राप्त किया जो देवी अरुंधति 12 वर्ष में महादेव से प्राप्त किया था। वही ज्ञान आगे चलकर वेद और पुराण की कथाओं के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जिसका विस्तार जगत में सप्त ऋषि ने किया। माता अरुंधति से ही वार्तालाप करते हुए महर्षि वशिष्ठ ने राज ऋषि विश्वामित्र को ब्राह्मण ऋषि विश्वामित्र कहकर पुकारा था। सप्त ऋषि तारामंडल के बारे में हमारे वेद पुराणों में सहस्त्र वर्षों पहले लिखा जा चुका है और आज आधुनिक वैज्ञानिक भी मानते हैं। हमारे तारामंडल में 2 युग तारे हैं जो एक दूसरे को प्रतिक्रम करते हैं। वो महर्षि वशिष्ठ और माता अरुंधति ही है और आज भी वैज्ञानिक उन युगल तारों को अरुंधति वशिष्ठ के नाम से ही जानते हैं। यह भी ऋषि पंचमी की कथा है। अब जानिए पूजा विधि के बारे में। ऋषि पंचमी की पूजा सामग्री के लिए धूप, दीप, अक्षत, फूल, पुष्प, घी, नैवेद्य, एक चौकी, लाल का पीला वस्त्र, हल्दी, कुमकुम और रोरी, गंगाजल, पंचांग, यत्रोपवेश, सफेद वस्त्र, मौसमी पुष्प और मौसमी फल आपको चाहिए। ऋषि पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके घर और मंदिर के अच्छे से सफाई करें। आज के दिन अगर
संभव हो तो गंगा जी में स्नान करना चाहिए, नहीं तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद एक साफ चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर हल्दी, कुमकुम और रोरी का प्रयोग करके चौकोर आकृति, जिसे मंडल कहते हैं, का बनाना चाहिए। चौकी पर यानी 2 मंडल अपने बनाना चाहिए। उसके ऊपर आपको सप्त ऋषि की तपस्वी प्रतिमा रखनी चाहिए। यदि आपके पास तस्वीर या मूर्ति नहीं है तो आप मिट्टी से भी सप्त ऋषियों की प्रतिमात्मक मूर्तियाँ बना सकते हैं। इसके बाद उनका शुद्ध जल और पंचामृत से अभिषेक करें, चंदन से तिलक लगाएं, पुष्पों की माला धारण कराएं और फिर सप्त ऋषियों को मौसमी पुष्प अर्पित करें। सभी समस्त सप्त ऋषियों को यज्ञोपवीतपना उन्हें सफेद वस्त्र अर्पित करें। माता अरुंधति को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, धूप दीप जलाएं और उनके बाद आप इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है कसो य पोती भरवाजो विश्वामित्रो नाथ गौतम जगदम्नगर वशिष्ठ सत्ते ऋषि समृता धन्वंतरि पारम सर्वग्रह अर्धम नवो नमः। इस मंत्र में सभी सप्त ऋषियों के नाम हैं। इसके बाद उन्हें मौसमी फल और नैवेद्य आदि अर्पित करें। अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे और सबसे अंत में आरती करें और प्रसाद को सभी में बांटें। कई जगह पर यह प्रक्रिया पूजा की जो प्रक्रिया है वह किसी नदी के किनारे या तालाब के पास में की जाती है। इस पूजा में जो व्रती महिलाएं वह अन्न ग्रहण नहीं करती, बल्कि वे ऋषि पंचमी पर एक विशेष प्रकार का चावल ग्रहण करती है, विशेष प्रकार के चावल का सेवन करती है। उसे मोरधन या फिर समा का चावल भी कहते हैं। इस दिन आप चावल की खीर भी बना सकते हैं। आज के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान जरूर देना चाहिए। यह भी आज की वीडियो है। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।